अभी एक सवाल करते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए इंडक्शन मशीन का क्या रेजिस्टेंस में चेंजेस हम कर सकते हैं। तो इस तरह की मशीन जब हम कह रहे हैं कि रोटर रेजिस्टेंस में चेंज करना है, इट मस्ट बी अ स्लिप रिंग वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। इस मोटर का डाटा हमारे पास जो दिया है दैट इज 746 किलोवाट रेटिंग, आउटपुट पावर 3 फेज, देन 50 हर्ट्ज, और इस मशीन पर नंबर ऑफ पोल्स जो हैं वो 16 पोल्स हैं। ओके, और रोटर इम्पिडेंस दिया हुआ है दैट इज R2 plus JX2 is given as 0.03 plus J.15. Okay, and it is at standstill. Full load torque जो मिल रहा है, full load torque we are getting as at the speed of रोटर स्पीड है 345 आरपीएम। इसके अलावा हमारे पास और कुछ डाटा नहीं है। निकालना क्या क्या है? स्पीड एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स, तो एन एट मैक्सिमम टॉर्क, and then we have to obtain ratio of maximum to full load torque. We are having the formula for it. And thirdly, we have to obtain the external resistance per phase to be inserted in the rotor to get the maximum torque at starting time. ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस भी हमें निकालना है। तो अब इसके लिए हमें कैसे शुरू करना चाहिए? सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड दैट इज 120 into 50 by 16. This gives us synchronous speed of 375 rpm और रोटर स्पीड हमें दी है 345 rpm। तो एट फुल लोड स्लिप वुड बी ns minus n by ns, which is 375 minus 345 divided by 375. This gives us slip of 0.08. ये है फुल लोड स्लिप। ओके, अब स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क उसकी कंडीशन हमें पता है, Sm is equal to R2 by XT। तो यहाँ हमें रोटर इम्पिडेंस दिया ही हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में, R2 is 0.03 and X2 is 0.15। यहाँ से हमें स्लिप कितना मिल जाता है? 0.2। अब हम इक्वेशन फॉर टॉर्क वी कैन गो फॉर इट, पर स्पीड एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स सबसे पहले हम उसको निकालें, फिर दूसरे पॉइंट पर आएंगे। तो मैक्सिमम टॉर्क जब ऑकर हो रहा है, जब हैपन हो रहा है एट दैट टाइम स्लिप हमने निकाली 0.2 और सिंक्रोनस स्पीड हमें पता है 375 आरपीएम। तो यहाँ से 1 minus 0.2 into 375. This gives us the speed at maximum torque condition as 367.5, which may be approximated to 368 rpm. तो हमारा पहला आंसर आ गया। अब हमें टॉर्क के फॉर्मूला का यूज करना है, जिसमें हम लिख सकते हैं Tm by T is equal to Sm square plus S square divided by 2 into S into Sm. Slip at full load, slip at maximum torque, and this once we place the values, the slip at full load is 0.08 square, 0.08, and slip at maximum torque is 0.2. तो 0.2 whole squared plus 0.08 whole squared divided by 2 into 0.2 into 0.08. This gives us value as 1.45. तो मैक्सिमम टॉर्क फुल लोड टॉर्क की तुलना में कितना ज्यादा है? 1.45 टाइम्स। अब हमें आर एक्सटर्नल निकालना है, जो कि मैक्सिमम टॉर्क के टाइम पे हमें मिलना चाहिए, तो ऐड करना चाहिए जिससे हम मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग पर ऑब्टेन कर सके। तो हमारा जो रोटर रेजिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 0.03 ओम्स। ओके, और जो रिएक्टेंस है वो है 0.15। और कंडीशन क्या है मैक्सिमम टॉर्क के लिए? वी शुड हैव R2 equal to X2, R2 external plus R2, this will give us total resistance, this should be equal to X2। तो जो R2 एक्सटर्नल है वो हमें यहाँ से क्लियरली मिल जाएगा बाय
0.15 minus 0.03. This comes out to be 0.12 ohms, and this is actually per phase value because the machine is 3-phase machine. तो पर फेज हमें यहाँ रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दिए हैं, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू हर फेज में हमें 0.12 ओम का रेजिस्टेंस इंसर्ट करना है, जिससे हमें एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ओनली हिज मैक्सिमम टॉर्क मिल सके.